कि एक दूल्हे को पठानों से मार खानी पड़ जाती है। जाता अपनी दुल्हन लेने के लिए है, लेकिन वहां पर इसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जाता है। ये आपकी बारात का तोहफा तो नहीं आपको दिया ससुरालियों की तरफ से? अल्लाह बेहतर जाने अब क्या हुआ मामला। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, पूरी बारात के ऊपर तशद्दुद करते हैं। क्या मामला होते हैं कि आपको पूरी बारात के ऊपर वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है? मेरे मामू भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यार हमने ऐसा कोई काम नहीं करना लड़ाई झगड़े वाला, हमारा खुशी वाला घर है। उस पर उन्होंने जवाब में आगे से डंडे ही बरसाए। मैंने अभी जाके एक अल्फाज ही कहे, मैंने कहा यार ऐसा ना करो, बात जाने दो, बस खत्म करो। उस पर उन्होंने जवाब में आगे से मार कुटाई से भी जवाब शुरू कर दिया। हाँ जी, दिया। ऐसी हमारे साथ दो आपने कैजुअलिटीज कर दी, एक का सर फाड़ दिया, एक की टांग ताजी कर दी। उस पे उन्होंने ना आगे से थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए, मुझे बालों से पकड़ के सड़क के दरमियान में ले गए। मेरी वालदा ने देखा कि मेरे सर में ईंट मारने लगा, तो मेरी वालदा ने उसका हाथ पकड़ा। उसके जवाब में एक बंदे ने पीछे से मेरी वालदा के सर में रॉड मारा। मेरी खाला लोग भी आगे हुए, तो मेरी खाला लोगों के भी कमर के अंदर, मेरी मामी के भी कमर वो औरतों के ऊपर भी तशद्दुद करते रहे। ये बच्चा वॉकर के साथ खड़ा था, इसकी टांग फ्रैक्चर थी ऑलरेडी, तो उसने ला के इसकी टांग के अंदर ना बाइक मारी, जिससे ना ये गिर गया और इसकी टांग से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई बहुत हुए। अभी हम इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए रवाना किया ही है, तो वो पठान जो वो 30 से 40 लोग आए हैं दोबारा 30 से 40 लोग आते हैं? हाँ जी, 30 से 40 लोग आते हैं। ये और क्या वो जाते थे और जाके लोग इकट्ठे करके वापस लेके आते थे? बाजी वो बता रहा है कि मेरा हाथ ऊपर उठा के पीछे कुछ सरिया दे के मुझे ऐसे हाथ से दबा दिया है, मुझे जकड़ लिया गया है। बिल्कुल यही कह रहा है ना ये कि मुझे इसको लॉक कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान अब्दुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान न्यूज। नाज़रीन, हमने बहुत से तशद्दुद देखे होंगे, बहुत से कत्ल देखे हैं, बहुत सी ऐसी वारदात देखी हैं, लेकिन ये एक ऐसा कारनामा लाहौर के अंदर पहली दफा मंजर आम के ऊपर आता है कि एक दूल्हे को पठानों से मार खानी पड़ जाती है। जाता अपनी दुल्हन लेने के लिए है, लेकिन वहां पर इसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जाता है। ससुराल का वो इलाका जहाँ पे जब दामाद जाता है उसकी इज्जत की जाती है, लेकिन इस दूल्हे की इज्जत अफजाई हो चुकी है। या फिर क्या मामला होता है कि इतने लोग आते हैं, पठान पहले एक होता है, उसके बाद 15-20 होते हैं, साथ ही 40 से 50 पठान आते हैं। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, पूरी बारात के ऊपर तशद्दुद करते हैं। या फिर क्या मामला होता है? दूल्हा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूल्हे मियाँ, क्या मामला हो गया? आप तो मार खा के वहां से आ गए हैं। बस कुछ चीजें लिखी होती नसीब में जिनका पता नहीं होता। ये आपकी बारात का तोहफा तो नहीं आपको दिया ससुरालियों की तरफ से? अल्लाह बेहतर जाने अब क्या हुआ मामला। अच्छा, आपको भी नहीं पता है कि ससुराल वाले थे कौन थे ये? नहीं, ये वो तो पता चल गया था कि कौन थे। अच्छा, ये क्या मामला होते हैं कि आपको पूरी बारात के ऊपर वहां पे तशद्दुद किया जाता है, आपके ऊपर तशद्दुद किया जाता है? ये कौन लोग थे ये थे कि बारात से हॉल से निकले ही थे अभी, तो हमारी ना लेडीज वगैरह बाहर खड़ी थी, तो उनके साथ होटिंग वगैरह कर रहे थे, जिसपे ना बच्चों ने मना किया कि यार ऐसा ना करो, हम शादी वाला घर हैं, तो आप हमारी लेडीज के साथ ऐसा ना करें। जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये किया कि उनका एक बंदा शौकी में निकला और उसने लाके टांग ये बच्चे के, मेरे भाई के टांग में मार अच्छा, ये दी। पहले ही वहां पे गैंग पूरा मौजूद था या कुछ चंद एक लोग थे पहले? ये मार्केट में दो चार ना दुकानें छोड़ के इनके पठानों की दुकानें हैं। ठीक हो गया। उनका सीएनजी का ना वो फिलिंग स्टेशन है उस पर। ये बच्चा वॉकर के साथ खड़ा था, इसकी टांग फ्रैक्चर थी ऑलरेडी, तो उसने ला के इसकी टांग के अंदर ना बाइक मारी, जिससे ना ये गिर गया और इसकी टांग से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई बहुत हुई। ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो उस पे ना जो बच्चे वगैरह थे उन्होंने उसको पकड़ा, रोका, तो उसने आगे से गालम गलोच शुरू की, जिसमें हमारे एक बच्चे ने ना उसको थप्पड़ मार दिया, जिससे वो बात हाथापाई पे चली गई। हाथापाई करते करते वो लोग गए हैं, हमें लगा बात खत्म होगी, हमने इसको बच्चे को उठाया। बच्चे को उठा के हमने कहा कि देखें वजन वगैरह डालो, कोई मसला तो नहीं। उससे वो चीखें मार रहा था और ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। अभी हम इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए रवाना किया ही है, तो वो पठान जो पहले जिसने बाइक मारी थी वो गया, वो पाँच पाँच से 10 लोगों को अपने मतलब साथ टोला लेके इकट्ठा आया। करके ले आया वहां जी, से? और उनके हाथ में स्टील के पाइप, रॉड्स, बोतलें शीशे की, ये सारा कुछ उनके पास मौजूद था? वो लेके आए हैं ऐसे। ओहो। वो तो ऐसी था कि जैसे वो तैयार होके ही बैठे हुए हैं। हम्म। तो उस पे ना मेरी वालदा ने कहा कि बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, 15-16 साल, 17 साल, 18 साल उम्र है। मामा कहती है आप लोग बढ़िया से जंग पे जा रहे हैं, जैसे ये सामान ले हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, आपकी गलती है, आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, उल्टा आप ये काम कर रहे हैं। उस पे उन्होंने मेरी वालदा को ना धक्का दे के तो डायरेक्ट ही डंडा ही बरसाया, डंडे वगैरह बरसाने शुरू कर दिए। मैं तब तक हॉल से बाहर आया हूँ ना, जब मैं उस दौरान हॉल में था, मैं जब हॉल से बाहर आया तो उस पे ये हुआ। अच्छा, जो आपके लोग थे, आपके बाराती थे, उनमें से किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, रोका नहीं किसी ने?
रोका मेरे खालू थे वहाँ पे, मेरे मामू भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यार हमने ऐसा कोई काम नहीं करना लड़ाई झगड़े वाला, हमारा खुशी वाला घर है, हम अपने एक जिस सिलसिले में आए वो कंप्लीट करके अब हम जा रहे हैं यहाँ से। उस पे उन्होंने जवाब में आगे से डंडे ही बरसाए, जिससे बात बहुत सवियर होगी। जब हम निकले ना, जब मैं बाहर आया तो मैंने भी उनको रोका कि यार आप एटलीस्ट इस चीज़ की इज्जत कर लो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दूल्हा कि खुद आप लोग बाहर आ चलें। गया। हाँ, वो जब दोबारा आए उसका रिस्पॉन्स उन्होंने ये दिया कि मेरे मामू का बेटा उसका सर फाड़ दिया। अच्छा उसके एक पठान ने इसके बाजू में स्टील का रॉड डाल के लॉक किया और दूसरे पठान ने इसके पहले सर में बॉटल मारी। अच्छा, जब आप बाहर आए हैं तो आपके ऊपर भी उसी टाइम तशद्दुद शुरू हो गया? मैंने जाके उनको अभी रोका है, मैंने पहले मैंने कहा मना रहे यार, थे ये नहीं हाँ, आप मैंने उनको? अभी जाके एक अल्फाज ही कहे, मैंने कहा यार ऐसा ना करो, बात जाने दो, बस खत्म करो। उस पे उन्होंने जवाब में आगे से मार कुटाई सही आपको जवाब मारना शुरू दिया। कर हाँ दिया? जी, ऐसे ही है। हमारे बड़े रोकते नहीं है। बहरहाल हम इस बच्चे का सर फट गया। उस वक्त ये कितने लड़के वहां मौजूद थे? हमारे के नहीं नहीं, उनके पठानों के। उनके 10 से 15 लोग मौजूद थे उस टाइम। अब वो सारा मामला हुआ, हमारे बड़ों ने ना बात क्लियर इस तरह कर दी कि यार हमने ये बच्चे का सर भी फट गया तो हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि हमारे मामला तैसे अब कहाँ थाने की जारियों में जाते फिरेंगे। जो हमी नमी होनी थी वो हो गई, बात रफा दफा करें। उनमें भी एक बंदा आया था, उसने भी बात समझी और वो लेके चले गए। अब जब ये सारा मामला हुआ तो उस दौरान हमने अपने काफ़ी सब लोगों को ना वहाँ से भेज रवाना दिया कर हॉल दिया। हाँ, से? और हम वहाँ पे 4 लोग मौजूद थे, मैं, मेरे 2 मामू और एक खालू। अब वो लेडीज़ हमारे साथ थी, मेरी बहनें छोटी, मेरी वालदा, मेरी 2 मामी और एक खाला। यानी आप लोग 8-10 लोग तकरीबन हाँ, वहां पे मौजूद थे? हम सिर्फ वेट कर रहे थे गाड़ी का, गाड़ी आती तो हम भी चले जाते ठीक वहाँ ठीक से। ठीक। हमारी गाड़ी कुदरती लेट हो गई, हमें रुकना पड़ा। अब इस दौरान वो 30 से 40 लोग आए हैं दोबारा। दोबारा 30 से 40 लोग आते हाँ हैं? जी, 30 से 40 लोग आते हैं। ये और क्या वो जाते थे और जाके लोग इकट्ठे करके वापस लेके आते जी, थे? हम ना हैरान इस चीज़ से हुए कि जब बात रफा दफा होगी तब भी हमने, वो आए ही मेरी तरफ सीधा, उन्होंने कहा कि भाई तुमने मारा, तुमने मारा, तुमने ऐसे क्यों मारा, ये वो। मैंने अभी बात की है, मैंने कहा आपका बच्चा होटिंग कर रहा था, उसको मना किया, उसने ला के बच्चे की, हमारे साथ 2 आपने कैजुअलिटीज कर दी, एक का सर फाड़ दिया, एक की टांग ताजी कर दी। उस पे उन्होंने ना आगे से थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए, मुझे बालों से पकड़ के सड़क में के दरमियान में ले गए। मेरी वालदा ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, उसको ना मारो। कहते, उसने जवाब दिया मेरी वालदा को धक्का देके कि भाई सोच के लड़ना से होता दसांगे, अच्छा। ये कह के। अब वो फिर मुझे मार रहे थे तो मेरी वालदा उठ के तो मुझे पकड़ने लगी। एक पठान मेरे सर में ईंट मारने लगा था। इस दौरान मेरे सर में 2 बार यहाँ पे शीशे की बोतल मारी है और यहाँ पे उसने एक अच्छा, ये नकल मारा बोतल था। अपने साथ लेके आए हुए थे सारी जी, लोग? उसमें कोक की बोतल थी खाली और शराब की बोतलें थी। अच्छा। सब ही असला लैस, दोनों दोनों हाथों में उनके पास एक किसी के सामान था डंडा। को मारने का? जी, एक ने नकल पहना हुआ था उनमें से। अब वो नकल वाला उसने जो मुझे, राड थे वो सारे लोहे के थे? लोहे के रॉड थे, प्लास्टिक के ग्रीन वाटर सप्लाई वाले पाइप्स थे जिनके आगे पीतल के नॉब्स लगे हुए थे। अच्छा। वो और ये तार। हथियार तैयार किए गए हुए थे या वैसे ही जो सामान मिला वो उठा लाए थे? नहीं, मेरा तो अंदाजा ये कि वो बकायदा तैयार किए गए थे, क्योंकि जैसे वो बनावट नहीं, ये थी पूरी इनकी कि गैंग थी हाँ एक? जी, ऐसे ही है। तो उस पे ना उन्होंने ये जवाब दिया। मेरी वालदा, जब मेरी वालदा ने देखा कि मेरे सर में ईंट मारने लगा तो मेरी वालदा ने उसका हाथ पकड़ा। उसके जवाब में एक बंदे ने पीछे से मेरी वालदा के सर में रॉड मारा। ओए होए होए। मेरी खाला लोग भी आगे हुए तो मेरी खाला लोगों के भी कमर के अंदर, मेरी मामी के भी यानी कमर वो पे औरतों प्लास्टिक के है। ऊपर भी तशद्दुद करते रहे उन्होंने हैं? तशद्दुद किया बकायदा। मरियम नवाज साहिबा, आप ये देखें हैं कि औरतों को आप कहती हैं कि ये रेड लाइन है, लेकिन औरतों के ऊपर भी वहां पे तशद्दुद किया जाता है। इसकी वालदा को सर पर रॉड मारा जाता है और वो वहां पर मौके के ऊपर बेहोश हो जाती हैं। खाला बचाने आती हैं तो खाला के ऊपर भी डंडों से वार किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है आगे क्या बनता है आपका? जब मेरी वालदा के सर में लगी तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं रहेगी कि मुझे कोई लग रही कि नहीं लग रही। मुझे सर चकराता हुआ मैं अपनी वालदा के पास गया हूँ, तो मेरी वालदा बेहोश पड़ी हुई थी। उस दौरान मेरी वालदा का फ़ोन मैंने उनके एक बंदे के हाथ से छीना। यानी मोबाइल चोरी करने के हाँ चक्कर जी, में थे वो? और मैंने जब बाकी चीज़ें देखी तो मेरी वालदा के पास एक हैंडबैग था जिसमें 2 सेट थे 2 तोला के, एक मेरी वाइफ़ का था और एक मेरी वालदा का था। और 1.5 लाख रुपए कैश था। कुछ 10 वाली कॉपीज थी, कुछ 20 वाली कॉपीज थी। बाकी हज़ारों के हिसाब, हज़ार वाले नोट के हिसाब से बकाया कैश था 1.5 लाख रुपया। वो बैग वहाँ से वो लेके भाग गए। अच्छा, वो बैग भी वहां से लेके चले जब मेरी जाते हैं? वालदा गिरी हैं उनको ये लगा कि मर गई हैं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। और हमें भी यही लगा कि मेरी वालदा, मुझे यही लगा कि गई। मैं तो परेशान हो गया, दिमाग मेरा ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो ये सारा वाक़या और फिर ये लोग वहाँ से भाग गए। ये सर जब भागे तो उसके बाद फिर हमने जब हमें थोड़ा वक्त मिला अपने आप को स्टेबल करने का, फिर 15 पे कॉल की। 15 तकरीबन आधे के घंटे के बाद आई और उन्होंने आगे से सिर्फ यही कहा कि जाके इनका इलाज करवाएं और इनका जो है ना मुलायजा करवा के लाएं।
अब 7-5-6 दिन इस वाक़े अच्छा, को हो उनके गए ऊपर कोई एफआईआर वगैरह नहीं दी कुछ गई भी है? नहीं। ये कौन सा थाना लगता है? थाना लियाकताबाद लगता है, जो रिस्ट्रिक्शन थाना लियाकताबाद की है, वहाँ पे एप्लीकेशन भी दी हुई है, आज से 4-5 दिन हो गए हैं। थाने से जब भी होती है एक ही कॉल आती है कि भाई मुलाजा लेके आएँ। अब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आज नहीं कल आओ, कल नहीं, आज इंटरनेट बंद है, आज ये बंद है, आज वो बंद अब है। हुआ है मुलाहिजा आपका कि नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई मुलाजा नहीं हुआ। किसी एक का भी नहीं हुआ? वो डेली हर दूसरे तो दिन आपने कहा नहीं कि तब तक तो नील के निशान खत्म हो जाएंगे? वो बुला लेते हैं, आज ये कर लो, आज ये, आज एक्सरे करवा लो, आज वहाँ से करवा लो, आज ये करवा लो। आज भी मैं सुबह 8 बजे गया और दोपहर को 3 बजे घर आया हूँ, ये सिर्फ अपने मुलाजे के मामलात के अंदर। नाज़रीन, ये देखें, ये दूल्हा है और शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं और ये इस टाइम थानों कचहरियों के चक्कर लगा रहा है। वो लड़का मेरे साथ मौजूद है जिसके पाँव पे पट्टी है, जिसके पाँव से ब्लीडिंग निकलती है। इससे पूछते हैं कि ये सारा क्या मामला होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार, तो शादी पे भंगड़ा डालने गए थे, टांग तुड़वा के आ गए, क्या किया है ये? बस हमें थोड़ी पता था, हम तो खुशी के मौके पे गए थे, तो हाल से बाहर निकले हैं जब, तो कुछ पठान थे वो वोटिंग कर रहे थे, हमारी औरतों को छेड़ रहे थे, तो मैंने मना किया। तो एक बाइक वाला आया था, होंडे पे आया, उसने ला के टांग में मार दी, ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके बाद मैं नीचे गिर गया हूँ, तो तब तक भाई मेरे साथ थे सारे। उस भाई ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, अंधे हो, आगे से उसने गाली निकाल दी। तो एक भाई ने जाके उसको, अच्छा, यानी ये सारा मामला जो है, ये सारा हूटिंग की वजह से सारा मामला हुआ है कि आपकी लेडीज फैमिली को जो है वो छेड़ रहे थे वहाँ पे? जी ऐसे ही है, वो हरासा कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद भाई ने जाके जब उसको थप्पड़ लगाया, तो वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई थी, भाई हॉल में अंदर थे। उसके बाद भाई जब बाहर आए हैं तो भाई ने उनको मना किया, लेकिन वो मना नहीं हुए। दूल्हे को देख के और गुस्से में आ गए। 3 दफ़ा भाई को उन्होंने मारा है, 3 दफ़ा हमला किया भाई पे। और मुझे फिर हॉस्पिटल ले गए थे कि कोई ज़्यादा मसला ना बन गया हो टांग का। तो मुझे नाज़रीन, ये सारा जो है, ये सारा आपके सामने है, किस तरह दूल्हे के ऊपर और दूल्हे के घर वालों के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाता है। इसमें सबसे जो अजीब बात है, और ये लड़का जो मेरे साथ एक मौजूद है, ये स्पेशल है, गूंगा और बहरा है, इसके ऊपर भी तशद्दुद किया जाता है। और ये वो वाहिद लड़का है जिसके सर फाड़ा गया और इसके ऊपर टांके लगे हैं। इसके यहाँ पे तकरीबन 9 से 10 टांके लग चुके हैं और पुलिस वाले अभी भी मुलाहिजा करने को तैयार नहीं है। जो है ये गूंगा और बहरा, ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सकें। वो खुद बता रहा है कि मेरे साथ किस तरह तशद्दुद किया गया, मुझे उन्होंने बांधा या मारा, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। किस तरह आपको ऊपर मारा गया, क्या किया गया है? मेरा गला दबाया हुआ था, तो इसने जाके उसको पीछे किया। बताओ इसको धक्का दिया? नाज़रीन, बता रहा है कि मेरा हाथ ऊपर उठा के पीछे कुछ सरिया दे के मुझे ऐसे हाथ से दबा दिया है, मुझे जकड़ लिया गया है। बिल्कुल यही कह रहा है ना ये, कि मुझे इसको लॉक कर दिया गया है। और उसके बाद एक थाने लाके बोतल मारी इसके और नहीं, वो जब टूटी है तो उसके बाद उसने स्टैब कर दिया। अच्छा, ये जो बोतल टूटी थी वो लाके बोतल इसको मारी है? पहले सर में मार के बोतल तोड़ी है, खून नहीं निकला इसका? खून नहीं निकला इसका। तो उसके बाद फिर उसने जो टूटी उसके हाथ में थी, वो इसके सर पे ऐसे मारी। इसकी बोन एक्सपोज है, एज पर मेडिकल जो डॉक्टर्स के हैं ना, इसकी बोन एक्सपोज थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तकरीबन 7/11। वो आप लोगों ने कहा नहीं गूंगा बहरा, इसको तो छोड़ दो। वो जब इस पे ध्यान गया तो इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसकी तकरीबन 2 से 2.5 बोतल ब्लड की। दिखा नहीं सकते, सारे इसके टांके लगे हुए हैं, बुरा इसका हाल है इस वक्त। और ये सारा मामला होता है, अभी तक इनकी FIR नहीं हो सकी है। मरियम नवाज साहिबा, आपने इदारा बनाया है CCD, तो खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए, इनकी FIR तो कम से कम अभी की जाए, उसके बाद इंक्वायरी होगी कि आखिर मामला क्या होता है। ये दूल्हा जो कि अपनी शादी के बाद इसने खुशियां मनानी थी और अब वो मुसलसल कभी थाने के और कभी अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के मान।